नमस्कार, शुभजिता YouTube टीवी पर आप सबका स्वागत है। शुभजिता सृजन ही समृद्धि की शक्ति है। आज सृजन की इसी श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात एक खास शख्सियत से करवाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पायल वर्मा जी की। पायल वर्मा व्यक्तित्व निर्माण प्रशिक्षक हैं और प्राणिक हीलिंग के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम करती आ रही हैं। इसके साथ ही वे समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी हुई हैं और बेस्ट फ्रेंड सोसाइटी की अम्फान पीड़ितों की मदद करने के लिए जो परियोजना है वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने साथ दूसरों की दुनिया को सुंदर किस तरह से बना सकते हैं। कोविड जो 19 है उसका असर महिलाओं पे कितना पड़ा है और जब अनलॉक होता है तो हम किन तरह की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बातें बहुत हैं तो हम देर नहीं करते हैं, आपको लिए चलते हैं पायल वर्मा जी के पास जो बताएंगी अपनी कहानी, अपने ख्याल और किस तरह से वो काम कर रही हैं। तो आगे चलते हैं। मेरे बारे में वेल आई एम द फाउंडर, मेरा नाम पायल वर्मा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड एनिग्मा बाय पायल वर्मा, जो इंस्टीट्यूट है फॉर पैजेंट ग्रूमिंग, पर्सनालिटी ट्रेनिंग एंड प्राणिक हीलिंग। तो यहाँ स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, मैं उन्हें ट्रेन करती हूँ और मेन स्ट्रीम फैशन इंडस्ट्री में मैं उन्हें हेल्प करती हूँ अपना पाँव जमाने में। और प्राणिक हीलिंग जो विंग है एनिग्मा का, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, स्टूडेंट्स सीखते हैं लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ उनकी क्लासेस होती हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ प्राणिक हीलिंग, और वो लोग हीलर की डिग्री लेते हैं। इसके अलावा एनिग्मा में हफ्ते में 2 बार देयर इज ऑल्सो अ क्लिनिक जहाँ पे अपॉइंटमेंट द्वारा पेशेंट्स की थेरेपी और ट्रीटमेंट की जाती है। इसके अलावा मैं एक एक्टर भी हूँ, मैंने वेब सीरीज में काम किया हुआ है, मैं एक अभिनेत्री हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ सेलिब्रिटी पैजेंट कोच, कोरियोग्राफर, और मैं बहुत सारे शोज पे एज ए सेलिब्रिटी ज्यूरी फैशन इंडस्ट्री में मैं शोज पे जाती हूँ जहाँ पे मेरा सेलिब्रिटी अपीयरेंस भी रहता है। एंड ऑफ कोर्स मैं ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ, सेलिब्रिटी फेस भी रह चुकी हूँ बहुत सारे ब्रांड्स के। और करंटली आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बेस्ट फ्रेंड सोसाइटी, विच इज अ नॉन प्रॉफिटेबल NGO वर्किंग फ्रॉम कोलकाता, स्पेशली इन द वेस्ट बंगाल रीजन। सो ये कुछ बातें जो मेरे बारे में। ये तो हुआ कि मेरे बारे में कुछ जानकारी। और यस ऑफकोर्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल हैंडल्स पे, पायल वर्मा दी ऑफिशियल ऑन फेसबुक एज वेल एज माई इंस्टा हैंडल। दूसरा प्रश्न जो शुभजिता चैनल ने मुझसे पूछा है वो है कोविड-19 के समय काम करना कितना कठिन हुआ है, खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए। वेल, मुझे तो लगता है कि सभी के लिए कठिन ये समय, जो कोविड का जो समय रहा है, ये सभी के लिए बहुत कठिन रहा है। बट क्योंकि महिलाएं जो हैं, हम घर भी देखते हैं और हम घर परिवार के साथ साथ हम एज वर्किंग वुमेन हम जो है अपने काम, अपने ऑफिशियल वर्क को भी संभालते हैं, तो ये बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और कोविड में क्योंकि सब चीजें हम इट्स वर्क फ्रॉम होम, तो ये जो काम है, जो सारा दिन घर पे रह के घर का भी देखो और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम भी करो, तो कहीं ना कहीं वो तालमेल बिगड़ने का डर मुझे लगता है कि रहता है, और जरूर महिलाओं ने ये फेस किया होगा। और पर्सनली मैंने
मैं भी आई एम वर्किंग, ऑफ कोर्स आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ प्रोफेशनल वर्किंग विद द मेन स्ट्रीम फैशन इंडस्ट्री एज अ सेलिब्रिटी कोच, पैजेंट कोच, तो एंड अ प्रोफेशनल प्राणिक हीलर। और मुझे लगता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं ये संतुलन बनाना पड़ा है, क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग मेनली फ्रॉम होम। ये सिलसिला जारी रखते हैं। काफी सारे प्रश्न इन्होंने मुझे भेजे हैं। तीसरा प्रश्न जो इन्होंने मुझसे पूछा है वो ये है कि सामाजिक कार्य या समाज के लिए कुछ करना कितना महत्वपूर्ण है या कितना जरूरी है। वेल, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि मैं एक प्रोफेशनल प्राणिक हीलर हूँ, तो मेरा ये मानना है कि एज ए प्राणिक हीलर मैं पूरे तरीके से कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ तक हो सके समाज में अवेयरनेस जगाऊं कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट कि आप खुद के लिए तो करें ही, लेकिन साथ ही साथ कितना जरूरी है कि जिस समाज में हम सब रहते हैं, आप, मैं, हम सब इसी वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो इस वर्ल्ड कम्युनिटी, इस पृथ्वी को सुंदर बनाना भी हमारे हाथ में ही है। सो आज अगर मैं खुश हूँ तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मेरे आसपास के लोगों में भी मैं वो खुशियाँ बांटूं, वो सहूलियतें बांटूं। सो आई फील दैट अगर मैं प्रिविलेज्ड हूँ और अगर मेरे पास ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ, तो मुझे वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ झिझक के सोसाइटी के साथ छोटा सा हाथ क्यों ना आगे बढ़ा के हर उस इंसान के साथ शेयर करना चाहिए जिसके साथ मैं कंफर्टेबली कर सकती हूँ अपनी क्षमता में। सबकी क्षमता अलग है। तो मेरा ये मानना है, अगर इस दुनिया को ज्यादा खूबसूरत बनाना है तो खुद को खूबसूरत बनाइए, अपनी सोच को खूबसूरत बनाइए और अपनी जिंदगी को संभालते हुए ट्राई टू डू सम वर्ल्ड कम्युनिटी और कम्युनिटी सर्विस। अपने जीवन को सेवा के प्रति, दूसरों के हेल्प के प्रति उससे थोड़ा जोड़िए। इससे आप डेफिनेटली देखेंगे दैट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल श्योरली। इसी से जुड़ा है इनका अगला सवाल। ये पूछते हैं मुझसे कि आप किस तरह से इस काम में लगी हुई हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं हर उस तरह से जुड़ सकूं जो मेरी क्षमता में, जो मेरी क्षमता में है। एनिग्मा के थ्रू हम बहुत सारे सेशंस भी कराते हैं जहाँ पे लोग मेडिटेशंस हमारे साथ सीख सकते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने के लिए मेडिटेशन सेशंस में जोड़ने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा डायरेक्टली जो कोविड पेशेंट्स हैं या फिर जो जिस तरह के अभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर काम, जॉब्स हो जाने की वजह से जो डिप्रेशन हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो उनकी लाइफ में आ रहे हैं, इन सब की, इंक्लूडिंग कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, इनकी डायरेक्ट मैं और जितने भी हीलर्स हम मिलके मैं ये हीलिंग्स और थेरेपीज इनकी कर रही हूँ, सो दैट आई कैन टू सम एक्सटेंट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। सो ये तो लगातार काम इस पर जारी है और जब तक जरूरत रहेगी करते रहेंगे। इसके अलावा मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ द बेस्ट फ्रेंड सोसाइटी, जो कि एक NGO है, नॉन प्रॉफिटेबल NGO वर्किंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एक्चुअली इन कोलकाता। मैं इनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ एम्फान प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस क्षेत्र में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हमने बहुत सुंदरबन एरिया, जो अम्फान पीड़ित सुंदरबन के पूरा जो नष्ट हो चुका है, वहाँ पे हमने हर वो छोटे छोटे कस्बों तक हम पहुँचे हैं जहाँ तक शायद उन जगहों तक सारी कोई टीम्स, रिलीफ टीम्स पहुँच भी नहीं पाई। हमने वहाँ पे जाके हर वो चीज़ें बांटने की कोशिश की है जो वहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़े। इसके अलावा मैं और भी चीज़ों से, और भी सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहती हूँ, एजुकेशनल प्रोजेक्ट से जुड़ी रहती हूँ। सो हीलिंग, थेरेपी, वर्ल्ड सर्विस, मेडिटेशंस, सोशल वर्क, contributions, donations,
एंड ऑफ कोर्स बेस्ट फ्रेंड सोसाइटी आम्फान प्रोजेक्ट के एम्बेसडर होने के नाते मैं उनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ। सो ये सब मेरे कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे मैं सामाजिक कार्य को एज अ सोशल वर्कर आगे बढ़ाती हूँ। एंड यस आई ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ अमंग्स तो इनका अगला प्रश्न जो मेरे लिए है वो है कोविड-19 में अनलॉक के बाद किस तरह से काम पर लौटा जाए और किस तरह की सावधानी हमें बरतनी चाहिए। वेल अनलॉक की प्रक्रिया तो ऑलरेडी कुछ समय से देश भर में शुरू हो चुकी है, कोलकाता में शुरू हो चुकी है। तो हम सब अभी तक थोड़ा बहुत तो समझ ही चुके हैं कि हमें क्या क्या चीजें किन किन चीजों का हमें वी शुड बी केयरफुल, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। सो मेरा ये मानना है कि सबसे पहली चीज जो कि मैं खुद भी मान रही हूँ, अनलॉक तो ठीक है लेकिन कोरोना नहीं गया है अभी तक। तो इसलिए मैं खुद पर्सनल लेवल पे जहां तक है वर्क फ्रॉम होम में बिलीव कर रही हूँ। दूसरों को भी मैं यही कहूंगी, ट्राई टू वर्क फ्रॉम होम एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज कोविड केसेस जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं देश भर में। सो ये तो पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा अगर बहुत जरूरी और आपको निकलना ही पड़ता है काम पे, जो कि इनएविटेबल है कुछ लोगों के लिए, तो पूरी सावधानी बरतिए इन द सेंस दैट अपने जितने भी फिजिकल प्रिकॉशंस हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइजर कैरी करना, दूरी बनाए रखना, एटलीस्ट जितना गवर्नमेंट ने बोला है कि आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बना के रखिए, ये सब। और तुरंत घर में लौटते ही नहा लेना, फ्यूमिगेट करके रखना अपने होम एनवायरनमेंट को, अपने ऑफिस को। और खासकर जो मैंने जो देखा है, इसके साथ जुड़ी हुई एक बात है, मास्क जो है वो बिना धोए रिपीटेडली मत पहनिए। अपने मास्क अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी कीजिए एंड अपने मास्क को धोने के बाद, मतलब एक यूज के बाद धोने के बाद पहनिए, बिकॉज उस पर कीटाणु रह जाते हैं। सो आई थिंक ये बेसिक, अगर आपको निकलना ही है, वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है, तो ये बेसिक प्रिकॉशंस लेके ही आप वर्क प्लेस पे जाइए और लौटने के बाद अपने आप को पूरे तरीके से नहा के या सैनिटाइज करके रखिए। सो आई फील दीज आर प्रिकॉशंस। समय के साथ आपको अपने अगर आपको लगता है कि अनलॉक की प्रक्रिया में आपको बाहर जाना है, जाइए, लेकिन सावधानी बरतिए। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि ये प्रश्नों का सिलसिला ऑलमोस्ट खत्म की ओर है। आखिरी सवाल जो वो मुझसे पूछ रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वेल, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि हर बादल के बाद सूरज निकलता है, अंधेरे के बाद सवेरा होता है। वैसे ही हर समय सेम नहीं रहता है। आज अगर हम इस सिचुएशन में घिरे हुए हैं जहाँ पे हम सब एक साथ हैं, सबके लिए सिचुएशन एक बराबर है, तो आशा की किरण मत खोइए। हम बहुत ही जल्द इससे उभर कर आएंगे और स्ट्रॉन्गर, विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। सो फेथ बनाए रखिए और डेफिनेटली सारे प्रिकॉशंस लीजिए। बिना प्रिकॉशंस के आप इस लड़ाई में अपने आप को सेफ नहीं रख पाएंगे। सारे प्रिकॉशंस लीजिए। ट्राई टू वर्क फ्रॉम होम एज मच एज पॉसिबल। एंड मेरा संदेश इन सारे व्यूअर्स को यही है कि अगर आपको लगता है मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ, तो आप मुझसे या तो मेरे सोशल हैंडल्स विच इज पायल वर्मा दी ऑफिशियल ऑन फेसबुक एज वेल एज इंस्टा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, काउंसलिंग, आपको अगर लगता है कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं अकेले, तो आप मुझसे प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। और अदरवाइज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन आवर ऑफिशियल नंबर 8240765641। अगर आप हमारे एनजीओ एक्टिविटीज, जो बेस्ट फ्रेंड सोसाइटी जो कलेक्शन ड्राइव कर रही है, बच्चों तक एडुकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रही है, या रिलीफ पहुंचाने की, खाना, कपड़ा, ये सब हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भी अगर आप जुड़ना चाहें, बेस्ट फ्रेंड सोसाइटी के साथ भी अगर आप जुड़ना चाहें, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आइदर ऑन
माय ऑफिशियल नंबर 8240765641, या फिर आप मेरे सोशल हैंडल्स पे कनेक्ट कीजिए, या फिर आप द बेस्ट फ्रेंड सोसाइटी के ऑफिशियल पेज पे जाके भी आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो मेरा लास्ट मैसेज है दैट टेक केयर, कीप फेथ, डोंट लूज होप, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ अस। सो नमस्कार, थैंक यू शुभजिता फॉर दिस लवली इंटरव्यू, और I would say thank you, goodbye, stay home, stay safe, stay. उम्मीद है कि आज का ये साक्षात्कार आपको पसंद आया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुभजिता और शुभ सृजन नेटवर्क अलग अलग तरीकों से आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप ऐसे ही किसी ओजस्वी यानी किसी पुरुष को जो काम कर रहा है, या ऐसी किसी महिला को जो काम कर रही हैं, दूसरों के लिए काम कर रही हैं, या इन दोनों में से किसी ने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कहानी अपने YouTube TV के माध्यम से और अपनी वेब पत्रिका shubjita.com के माध्यम से लाना चाहेंगे। कृपया चैनल को पसंद करें, साझा करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप किस तरह की सामग्री शुभजिता पर देखना चाहेंगे। शीघ्र ही अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए सुषमा कनुप्रिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।